अमरनाथ की रहस्यमयी गुफा का इतिहास और अनकहे रहस्य। क्या आप जानते हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी गुफा है जहां भगवान शिव ने स्वयं अमरता का रहस्य बताया था? क्या यह सच है कि इस गुफा में शिवलिंग अपने आप बर्फ से बनता है और यह चंद्रमा के आकार के साथ घटता और बढ़ता है और फिर अपने आप गायब हो जाता है? क्यों हजारों सालों से साधु संत भक्त और वैज्ञानिक इस गुफा की दिव्यता और रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु अपनी जान जोखिम में डालकर क्यों जाते हैं? और क्या अमरनाथ गुफा वाकई भगवान शिव का निवास स्थान है? क्या सच में यहाँ शिव के नागों की सेना ने पहरा दिया था? और आप कैसे जा सकते हैं अमरनाथ? आज मैं आपको अमरनाथ के उन रहस्यों के बारे में बताऊंगी जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। तो जुड़िए इस अद्भुत यात्रा में जहाँ धर्म, इतिहास और रहस्य एक साथ मिलते हैं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमरनाथ हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 12,756 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और 5,000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। इस गुफा की लंबाई भीतर की ओर 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा 11 मीटर ऊंची है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लाखों लोग यहाँ आते हैं। अमरनाथ का उद्गम केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत शिवजी का मुख्य समाधिस्थ होने का स्थान है तो केदारनाथ विश्राम भवन हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। अमरनाथ की कहानी तब शुरू होती है जब स्वयं भगवान शिव ने पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाने के लिए इस स्थान को चुना। अमरनाथ गुफा का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना हमारी सभ्यता। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमृता का रहस्य बताया तो उन्होंने इस गुफा को चुना। लेकिन क्यों? कहानी कुछ ऐसी है। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप अमर कैसे हैं और इस पूरे संसार में सिर्फ आप ही अमर क्यों हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यह ऐसा रहस्य है जिसे जानने के लिए हमें एक निर्जन स्थान पर जाना होगा। लेकिन यह इतना सरल नहीं था। शिव को एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां कोई और यह रहस्य न सुन सके। तब उन्होंने हिमालय की इस निर्जन गुफा को चुना। इस गुफा में प्रवेश करने से पहले उन्होंने नंदी बैल, चंद्रमा, गंगा और यहाँ तक कि अपने सांपों तक को बाहर छोड़ दिया। यहाँ सिर्फ शिव और पार्वती मौजूद थे और यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने अमृत तत्व का ज्ञान दिया। लेकिन कहते हैं इस दौरान 2 सफ़ेद कबूतरों ने इस रहस्य को सुन लिया और वे आज भी यहाँ मौजूद हैं। तो यह गुफा कैसे बनी और यहाँ हर साल केवल सावन के महीने में ही शिवलिंग क्यों बनता है? यह विज्ञान और धर्म दोनों के लिए एक रहस्य है। अमर कथा क्यों सुनना चाहती थी माता पार्वती? सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी। एक बार पार्वती से ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है? भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। इसके बाद से ही अमरनाथ अस्तित्व में आया। गुफा जाते वक्त शिवजी ने क्या त्याग दिया? अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया।
तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा केशों से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने पांचों तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। बर्फ से बनने वाला शिवलिंग। अमरनाथ का बर्फ से बनने वाला शिवलिंग कोई साधारण घटना नहीं है। यहाँ बर्फ अपने आप एक विशिष्ट आकार में जमती है शिवलिंग के रूप में। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह शिवलिंग चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ छोटा और बड़ा होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह गुफा में होने वाली खास जलवायु के कारण होता है। लेकिन सवाल उठता है कि यही घटना सिर्फ अमरनाथ में ही क्यों होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान शिव की शक्ति का प्रमाण है। जो लोग इस शिवलिंग के दर्शन करते हैं वे मानते हैं कि उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कबूतरों का दिव्य जोड़ा। अमरनाथ गुफा में आपको एक रहस्यमयी चीज देखने को मिलती है, 2 सफेद कबूतर। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुना रहे थे तो इन कबूतरों ने इसे सुन लिया और तभी से ये अमर हो गए। यह कबूतर हर समय गुफा के आसपास दिखाई देते हैं। अब सोचिए, इस बर्फीली जगह पर जहां इंसानों के लिए भी रहना मुश्किल है, ये कबूतर कैसे जीवित रहते हैं। यह भगवान शिव का आशीर्वाद है। शिवलिंग का गायब होना। क्या आप जानते हैं कि हर साल सावन के महीने के बाद यह बर्फ का शिवलिंग अपने आप गायब हो जाता है। कई लोग इसे प्रकृति का चमत्कार मानते हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में इसे शिव के लौकिक नृत्य का प्रतीक माना गया है। यह मान्यता है कि जैसे भगवान शिव ने इस गुफा को पार्वती के लिए छोड़ा था, वैसे ही सावन के बाद वे इसे छोड़ देते हैं। कैसे जाएं अमरनाथ यात्रा? अमरनाथ यात्रा दुनिया की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक है। 13,000 फीट की ऊंचाई, बर्फ से ढके रास्ते और खतरनाक मौसम, यह सब किसी परीक्षा से कम नहीं। लेकिन फिर भी हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं। क्यों? क्योंकि वे मानते हैं कि भगवान शिव के इस दिव्य स्थान पर पहुँचने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। यह यात्रा बताती है कि अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। अगर आप अमरनाथ गुफा की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला, बालटाल रूट। यह रास्ता छोटा है, सिर्फ 14 किलोमीटर का, लेकिन काफ़ी कठिन। दूसरा, पहलगाम रूट। यह 36 किलोमीटर लंबा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से सरल। यात्रा का समय जुलाई से अगस्त के बीच होता है, जिसे श्रावण मास कहते हैं। यात्रा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और हेल्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। आप श्रीनगर से पहलगाम या बालटाल के लिए टैक्सी ले सकते हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। लेकिन असली मज़ा तो पैदल यात्रा में है, जहां हर कदम पर भक्ति और रोमांच का अनुभव होता है। अमरनाथ और पंचतत्व का संबंध। अमरनाथ का यह स्थान पंचतत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश का केंद्र है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यहाँ आकर व्यक्ति इन 5 तत्वों से जुड़ता है और आत्मा को शुद्ध करता है। यह वैज्ञानिक रूप से भी सच है। इस गुफा में ऑक्सीजन का स्तर अलग होता है, जो आपके शरीर और मन दोनों को ऊर्जा प्रदान करता है। अमरनाथ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, यह एक रहस्य है जो आस्था, विज्ञान और प्रकृति को एक साथ जोड़ता है। यहाँ हर चमत्कार, हर कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। तो अगली बार जब आप इस दिव्य यात्रा पर जाएं, तो याद रखिए, आप केवल एक गुफा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को देख रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगले एपिसोड में हम शिव के और भी अद्भुत रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। ओम नमः शिवाय।